दोस्तों ये जो वीडियो फुटेज आप लोग देख रहे हैं, ये फुटेज रसिया और यूक्रेन का नहीं है, ये फुटेज है इजराइल का, जहां पर हमास ने 7 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे के आसपास की बात है, जब ज़्यादातर इजरायली लोग अपनी घरों में सो रहा था और अचानक से एयर रेड साइलेंस बजने लगा, क्योंकि हमास ने 20 मिनट के अंदर एक साथ 5000 रॉकेट लॉन्च करा था इजराइल के ऊपर। और फिर से इन दोनों देशों के बीच में जंग शुरू हो गया, क्योंकि इससे पहले भी इन दोनों देशों के बीच में कई बार ऐसा वायलेंस होता रहता है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। और पिछले 15 दिन से भी ज्यादा टाइम से ये वार चल रहा है और इस जंग में अभी तक 5000 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसराइल और पैलेस्टीन की वार के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इस मुद्दे पर बात करने से पहले एक बात बता दो कि जंग के बारे में मेरा ओपिनियन आप लोगों से अलग हो सकता है, तो प्लीज आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। तो आप बात करते हैं इस वार की शुरू कैसे किया और कौन है इस वार की जिम्मेदार। अब देखा जाए तो हमास यानी कि पैलेस्तीनी गाजा स्ट्रिप की एक आतंकवादी संगठन ने पहले इजराइल में अटैक किया था और दूसरा दिन ही इजराइल ने भी हमास यानी कि गाजा स्ट्रिप में अटैक कर दिया। और हमास ने जहां से इजराइल के ऊपर रॉकेट लॉन्च किया था वो सारी जगह इजराइल ने एयरक्राफ्ट से बॉम्ब फेंक के उड़ा दिया। हमास ने सिर्फ रॉकेट से ही नहीं बल्कि पैराग्लाइडिंग करके भी बहुत सारा फोर्सेस भेजा था इजराइल में, और इजराइल की काफी सारे लोगों को हॉस्टेज बना के ले गए। और सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रही था जहां पर देखा गया है एक इजरायली आर्मी महिला को कैप्चर किया गया है और उन्हें बिना कपड़ों की पैरेड कराई गया है। और इस अटैक का नेम है अल अक्सा स्टॉर्म और इस पूरे हमले के पीछे इस मोहम्मद बीफ का हाथ है, जो कि हमास की मिलिट्री विंग का लीडर है और उन्होंने ये अल अक्सा स्टॉर्म की ऐलान किया है। तो चलिए जानते हैं ये हमास क्या है। हमास एक आतंकवादी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2007 से गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल कर रहा है, और इस हमास की मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। हमास की शुरुआत 1987 में हुई और उन्होंने 1988 में हमास चार्टर बनाया और उनका असली मकसद है पैलेस्तीनी को इसराइली ऑक्यूपेशन से बचाना। और इसमें सिर्फ पैलेस्तीन की पार्ट नहीं, पूरा इजराइल और पैलेस्तीनी शामिल है। और साफ साफ देखा जाए तो हमास इजराइल को नक्शे से मिटाना चाहता है और पिछले 30 साल से उनकी वायलेंट अटेम्प्ट जारी है। इससे पहले भी हमास टनल के माध्यम से इजराइल के अंदर घुसकर अटैक करता था और 2014 में इजराइल ने ऐसी कई सारे टनल को बम से उड़ा दिया और इसे नष्ट कर दिया। अब देखिए इजराइल इतना छोटा देश है और यहाँ की आम जनता इस टेरर अटैक की डर से जीता है, और इसीलिए इजराइल ने अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बनाया है। क्या है ये आयरन डोम? 2011 में इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने आयरन डोम नेम का एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम बनाया, जिसका ऑब्जेक्टिव होगा शॉर्ट रेंजेज मिसाइल को आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर देना ताकि वो जमीन में कोई नुकसान ना कर पाए। हमास ने जो 5000 रॉकेट छोड़ा था इसराइल के ऊपर, उनमें से सिर्फ 2000 रॉकेट इसराइल के ऊपर गिरी, बाकी 3000 को आसमान में ही आयरन डोम ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ये जो फुटेज और वीडियो आप देखे था इजराइल का सेल्फ डिफेंस, जो कि इजराइल ने गाजा के ऊपर फेंकी है और इसे कहता है ईंट की जवाब पत्थर दिया जाता है। अब देखिए इस हमास एक एक्सट्रीम पैलेस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन जिसे ज्यादातर देश एक आतंकवादी संगठन के नाम से जानता है, जैसे कि कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है। लेकिन दूसरी तरफ इसे टेररिस्ट नहीं कहता है ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतर, रसिया, सीरिया, तुर्की। फिर कुछ देश ऐसा भी है जो हमास की सिर्फ मिलिट्री विंग्स को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, जैसे कि न्यूजीलैंड और पैराग्वे। अब इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक टेलीविजन एड्रेस में बोला, सिटीजन्स ऑफ इसराइल वी आर एट वार, और उन्होंने कहा कि दुश्मन को एक ऐसी अटैक करो जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। इजराइल की डिफेंस मिनिस्टर की कहना है कि हमास एक बड़ा गलती कर दिया और ये जंग अब इजराइल जीतेगा। अब एक बड़ा क्वेश्चन है
कि इजराइल की इंटेलिजेंसी एजेंसी मोसाद, जो कि दुनिया भर में फेमस है, और वो भी फेल हो गया इस अटैक के बारे में। कानो कान खबर तक नहीं मिला इसे। अब देखिए, इस वार में बहुत सारे देश अपने अपने एक देश को पक्ष ले रहा है। कोई इजराइल की साइड में है तो कोई पैलेस्टीन की साइड में है। अब इंडिया किस साइड में है वो सोचने की बात है। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि कुछ देश है जो हमास को ओपनली सपोर्ट करते हैं, जिनमें से ईरान, कतार, सऊदी अरब, नॉर्वे, और ये हमास के लिए एक बड़ी जीत है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ा 2 देश उनके साथ है। लेकिन इजराइल के पास भी कुछ कम नहीं है। जैसे कि उनको सपोर्ट करता है यूएसए, फ्रांस डायरेक्टली सपोर्ट करेगा। अब देखिए, इंडिया को इजराइल ने 1971 में और 1962 में इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना वार में इजराइल ने अपना एयरक्राफ्ट भेजा था। तो इंडिया को भी इजराइल की हेल्प करना चाहिए। और इस अटैक के बाद इंडिया ने पहले इजराइल को सपोर्ट किया, लेकिन बाद में जब इजराइल ने गाजा की एक अस्पताल में अटैक किया और 500 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई, तो इनका काफी कड़ी निंदा करी है इंडिया ने। और ऐसे ही ये वार दिन ब दिन और भी बढ़ता जा रहा है और पूरा मिडिल ईस्ट में ये वार फैल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो प्लीज पेज को फॉलो कर देना।